हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान भूगोल के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है सीमावर्ती देश। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेगा उसे हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नोट्स है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर प्रदेश में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। पहला, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। दूसरा, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श कराने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। तीसरा, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट है, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग अब देखते हैं, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा का साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरन रेखा द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूमध्य भाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 मीटर है किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ लगती है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकामा, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। यह भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश एवं जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण के तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्वेश्चन है, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर लगा हुआ है। तीसरा, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। इसकी व्याख्या है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है।
नेक्स्ट है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच श्रमिक संवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दों पर नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि पहला में हो जाएगा सही सैन्य दलों का विमोचन, और बी का हो जाएगा, बी पर हो जाएगा सीमा विवाद का निपटारा, और सी का हो जाएगा नदी जल का बंटवारा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर्वक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्वक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र, सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उभयनिष्ठ नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाता है। नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। नेक्स्ट है डुरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका होगा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। नेक्स्ट है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है, तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो हो जाएगा त्रिपुरा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो पहले नोट्स देखते हैं। पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिक अध्ययन वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन के सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व के संवहनीय धराव द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इन विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट रेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों में भारतीय और रेशियन के बीच स्थित तैतीस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
तैतीस सागर में हिमालय के रूप में ऊपर उठने वाले तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ वह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों के निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। नेक्स्ट है भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भाग भारत का एक सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्ष्यामी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक देशों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम ऊंचाई और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पर्वत, दूसरा सिंधु गंगा मैदान, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, पांचवा तटीय मैदान, छठा अपतटीय सागर का द्वीप। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत से उपबद्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थला पिंड सरका है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर को। इसकी व्याख्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंड हुआ था, जिससे भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है तराई में। नेक्स्ट है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव पर क्या होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु घाटी मैदान विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समन्वित हुई है। और तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगति में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर का निर्माण नदियों की जमाव के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। तो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। नेक्स्ट है, केरल का कुडानाड प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। इसकी व्याख्या देखिए, केरल का कुडानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुटानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुटानाड की खेती के तरीकों में वैश्विक महत्व कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।